बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अवाम के सामने, अवामी समंदर के सामने रेत की दीवारें साबित हो रहे हैं। ये कंटेनर्स की जो दीवारें लगाई गई थी, वेल्ड किए गए थे, पता नहीं क्या कुछ अंदर भरा गया था, लेकिन आप देखिए कि किस तरह से ये रेत की दीवार अवाम के समंदर में गिरा दी। ये देखिए और आप अंदाजा लगाएं कि लोग रुक नहीं रहे, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और ये काफिले बढ़ रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ। ये मनाजर आप देखिए और आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां है। मगर खबरें ये भी हैं कि इनको जल्दी भी कोई नहीं है। हुकूमत ने अपने पांव पर जो कुल्हाड़ी मारी है, बल्कि कुल्हाड़ा मारा है, उसके हवाले से भी लोग अब बात कर रहे हैं कि कौन हुकूमत को मशवरे देता है कि इस तरह से करें। अब आप ये देखिए कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सवाल किया कि पीटीआई चाहती थी कि एहतजाज के जरिए मुल्क बंद हो, हुकूमत इनके आने से पहले पूरा मुल्क बंद कर चुकी। आप नहीं समझते कि पीटीआई का एहतजाज हुकूमत ने ही कामयाब बना दिया? मोहसिन नकवी ने सवाल का जवाब ही नहीं दिया। शिराज अहमद शिराजी कह रहे हैं, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने कहा जी उनकी अपनी स्ट्रेटजी है, हमारी अपनी स्ट्रेटजी है। जरा सुनिएगा मोहसिन नकवी का जवाब। लेकिन साथ ही ख्वाहिश थी कि मुल्क बंद हो, लेकिन उनके एहतजाज से पहले पूरा मुल्क हुकूमत ने बंद कर दिया। तो आप नहीं समझते कि पाकिस्तान तरीके साहब के प्रोटेस्ट को आप लोगों ने क्या बनाया? कह रहे उनकी अपनी स्ट्रेटजी है, हमारी अपनी स्ट्रेटजी है। मगर अब जो नाकदीन है, नाकदीन हुकूमत के नहीं, नाकदीन इमरान खान के, उन पर तनकीद करने वाले, तरीके इंसाफ के खिलाफ बात करने वाले, वो भी ये कह रहे हैं कि ऐसे लगता है कि कुछ मुशीर ऐसे हैं, हुकूमत में ही लोग ऐसे बैठे हैं जो मुजाहिरीन का साथ दे रहे हैं, क्योंकि पूरा मुल्क बंद कर दिया, पंजाब बंद कर दिया। और आप देखिए कि किस तरह से उसके बावजूद लोग पहुंचे हैं और आमदोरफ्त बंद है। फिर कब तक बंद रखेंगे? जब खोलेंगे तो क्या लोग फिर आना शुरू हो जाएंगे? और जो मैंने शुरू में अर्ज किया कि जल्दी भी नहीं है मुजाहिरीन को या एहतजाज में शामिल लोगों को, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं, क्योंकि जितना वो डिले करेंगे उतना हुकूमत के लिए परेशानी बढ़ती चली जाएगी। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे आ रहे हैं, आज नहीं पहुंचते, कल परसों और जितने दिन लेंगे तो क्या इस्लामाबाद को इसी तरह से जेल बनाकर रखेंगे? सारे इस्लामाबाद को इसी तरह बंद रखेंगे? लोग परेशान हैं, हुकूमत को बददुआएं दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं कि हुकूमत ने क्या कर दिया, 3 दिन से इस्लामाबाद बंद कर दिया, मुजाहरा भी नहीं हुआ, एहतजाज भी नहीं अभी शुरू हुआ और सब कुछ खुद ही बंद कर दिया था। अब आप देखिए कि यहां आपको अभी कोई मुजाहिरीन नजर नहीं आ रहे, लेकिन यहां पर अब आप देखिए ट्रैफिक कितनी कम है और रेंजर्स मुख्तलिफ जगहों पर तैनात कर दी गई है। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर रेंजर्स है। जिस तरह से लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वो भी अजीबोगरीब मंजर है कि कर क्या रहे हैं ये। अब ये देखिए तैयारियां ये दिखाई जा रही हैं, ये इंतजार कर रहे हैं कि यहां पर मुजाहिरीन पहुंचेंगे। वो पता नहीं कब तक इस्लामाबाद के इर्द गिर्द पड़ाव डाल के रखेंगे और ये इसी तरह से खड़े रहेंगे, बार बार आएंगे, यहां पर शो ऑफ पावर करने की कोशिश करेंगे। डी चौक के ताजा तरीन मनाजिर कुछ देर पहले के जो शेयर किए गए वो मैं आपको दिखा रहा हूं। अब पुलिस का क्या काम रह गया है, ये देखिए, ये फैजाबाद की सूरत हाल बताई जा रही है। ये देखिए आप, पुलिस पथराव कर रही है, पुलिस पथराव कर रही है लोगों के ऊपर। ऐसे लग रहा है कि मुजाहिरीन में पुलिस शामिल है। यानी पुलिस वालों का काम होता है सिक्योरिटी फराहम करना, हुकूमत का काम होता है कि जिंदगी जितनी मामूल के मुताबिक चल सके, लोगों को उतनी सहूलत दी जाए। ये वाहिद हुकूमत है जो खुद सब कुछ बंद कर देती है। ये वाहिद हुकूमत है जिसने पुलिस को पथराव के काम पर लगा दिया है। अंदाजा लगाइए आप। और इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं कि इनसे नहीं संभल रहे और तशद्दुद किस तरह किया जा रहा है। ये इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों का फैजाबाद पर मौजूद कारकुन पर शदीद लाठीचार्ज और तशद्दुद। आमिर सैयद अब्बासी बड़े जबरदस्त रिपोर्टर हैं, इन्होंने ये शेयर किया है और ऐसे लगा है एक जगह पर, मैंने बड़ा इसको ध्यान से गौर से देखने की कोशिश की है इस वीडियो को, तो बज़ाहिर लग रहा है, मैं कंफर्म नहीं कर सकता कि उसके सर पर शायद लगा है, क्योंकि एकदम वो बेहोश होता है और डंडा उसके सर के पास से गुजरता है या उसके सर को टकराता है, ऐसे बज़ाहिर महसूस होता है। बहरहाल वो गिर जाता है। जब वो गिरता है तो उसके बाद भी उसको मारते रहते हैं उस नौजवान को। अब आप ये वीडियो गौर से देखिएगा तो ये देखिए, ये उसके सर पर ये डंडा पड़ा, ये नीचे गिरा। मैं आपको रोक कर भी दिखाऊंगा, बज़ाहिर इस तरह से लग रहा है और उसके ऊपर बाद भी तशद्दुद देखा आपने। और ये बिल्कुल मदहोश, वो देखिए आप, जैसे उसके सांस बंद हो रहा है उस नौजवान का, बिल्कुल बच्चा लग रहा है। और मैं यहां पर पॉज करके भी दिखाऊंगा कि किस तरह जो है पुलिस ऐसा लगता है वैशी हो जाती है। ये देखिए आप, और ये देखिए, ये नौजवान है और ये यहां पर हाथ में इसके पुलिस एहलकार के, और ये उसने, ये देखिए आप, ये देख रहे हैं आप, ये सर पर ऐसा लगता है उसके पड़ा और उसके बाद वो गिर गया। उसके बाद भी उसके ऊपर फिर वो ऐसा लग रहा है कि तशद्दुद किया गया है। ये देखिए आप, ये वहां पर जो लोग मौजूद हैं उन्होंने भी रिपोर्ट किया। और पहले भी हुआ कि पुलिस वालों ने जब इस तरह से देखा कि कोई रिपोर्ट हो रहा है तो फिर इन्होंने मीडिया के लोगों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। ये जनाब फैमिलीज निकली हैं
शाकिर महमूद अवान कह रहे हैं लाहौर के काफिले में पाक आर्मी के रिटायर्ड अफसरान की कसीर तादाद मौजूद है। ये जो फैमिलीज निकली हैं लाहौर से, उनकी वीडियोस भी सामने आ रही हैं और उनसे लोग पूछ रहे हैं जी आप कहाँ जा रहे हो, कहती हैं हम आगे जा रहे हैं, एहतजाज की तरफ जा रहे हैं। फैमिलीज हैं, खवातीन हैं, रिटायर्ड लोग हैं और वो देखिए वो आगे बढ़ रहे हैं, ये देखिए आप। लेकिन अब पुलिस का पता नहीं वो इनके साथ क्या सलूक करेगी। अच्छा, एक और काम पुलिस ने शुरू किया है कि वर्दियां उतार दी हैं, वर्दियां उतार कर और सादा लिबास में मुजाहिरीन के अंदर घुसते हैं और खुद को मुजाहिरीन जाहिर करते हैं। अब यह बात बड़ी अजीब है क्योंकि अगर इन्हीं में से किसी ने खुद इश्तियाल दिलाया लोगों को कि जी हाँ करो, तो किसका क्या सबूत है? आप ये देखिए, ये एक तस्वीर है, मैं आपको वीडियो भी दिखाता हूं, सादा कपड़े मलबूस एहलकार कारकुनाओं को गिरफ्तार करते हुए। अब पीछे मोटरसाइकिल्स भी नजर आ रहे हैं, वैन भी नजर आ रही हैं, लोग रुके भी हुए हैं। अब पता नहीं मुजाहिरीन में था भी या नहीं था, नंबर पूरे करने के लिए, दिखाने के लिए। अब ये देखें आप, कोई इसके पास झंडा नहीं, कुछ नहीं है, धक्के देते हुए ये देखें आप। और ये दोनों जो उसको अंदर फेंक रहे हैं, ये सादा एहलकार, सादा लिबास में, क्या इसकी इजाजत है कानूनी तौर पर? किसी को किस तरह पता लगेगा? मुंह छुपाए हुए, आप देखिए बैग भी पीछे पहना हुआ है ताकि वो बाहर लगे कि मुजाहिरीन का हिस्सा है। इस तरह लोगों में घुस करके ये पकड़ कर लेकर आओ और किस तरह लेकर आओ, तो ये भी काम हो रहा है। और ये देखिए पंजाब पुलिस, लेकिन ये मिक्स ही काम चल रहा है, पता नहीं कोई पंजाब पुलिस का है नहीं है, दीगर लोगों को पता नहीं दिहाड़ी पर ले आए हैं, क्या किया गया है। ये देखिए ये इस्लामाबाद पुलिस लिखा हुआ है यहाँ पर, जबकि वैन पंजाब पुलिस की है। और अब ये पता नहीं एहलकार है पुलिस का नहीं है, या इसको दिहाड़ी पर लाया गया है, इसको पैसे दिए गए हैं कि तुमने ये काम करना है, हमें लोग पकड़ कर दोगे तो उसके मुताबिक पता नहीं क्या होगा। और ये चेकिंग चल रही है, मोटरसाइकिल वाले को रोका है, जिसका दिल कह जाएगा। ये देखिए ये वैन से लोगों को उतार कर शायद वहां भी गिरफ्तार किया हुआ है, बसें रोकी हुई हैं, और मोटरसाइकिल पे भी अगर किसी को शक है तो उसको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। ये इस वक्त जनाब पूरे पाकिस्तान का, पंजाब का, इस्लामाबाद के इर्द गिर्द का माहौल बना दिया गया है कि ये काम हो रहे हैं। बाकी जिस तरह मैंने अर्ज किया कि हुकूमतों का ये काम नहीं होता कि वो हर चीज को खुद बंद कर दें। अब कब तक बंद रखेंगे? तो ये तो हुकूमत ने खुद ही शिकस्त तस्लीम कर ली है, मुजाहरा और एहतजाज खुद ही कामयाब कर दिया है। मकसद ये होता है एहतजाज का, मुजाहरे का, कि लोगों तक पैगाम पहुंचाया जाए कि जी हमारी कुछ सुनवाई नहीं हो रही। तो अब तो हर बच्चे को पूरे मुल्क के कोने कोने में पता लग गया है कि जी अच्छा ये मुजाहरा हो रहा है, हर चीज बंद हो गई है। क्यों बंद हो गई है? नेट बंद हो गया है, जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। वजह क्या है? कि जी हुकूमत कंट्रोल करना चाह रही है एहतजाज को, अवाम को, कि लोग ना निकलें। क्यों? कि जी वो कह रहे हैं इमरान खान को रिहा किया जाए, वो कह रहे हैं जुल्म और तशद्दुद खत्म किया जाए, हमारा मैंडेट जो डाका हुकूमत ने डाला है उसको वापस किया जाए। ये सब कुछ लोग कह रहे हैं। तो सबको पता लग गया, पूरी दुनिया में पता लग रहा है। यहां पर जो हालात हो गए हैं वो ये कि जी हुकूमत को कुछ समझ नहीं आ रही सिवाय इसके कि एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते चले जाएं। कभी कोई आ रहा है, मुसद्दिक मलिक साहब मैं देख रहा था कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि दूध और शहद की नहरें जैसे मुल्क में बह रही हैं, मुल्क तरक्की की जानिब गामजन है, स्टॉक एक्सचेंज ने रिकॉर्ड बना दिए हैं और हम इतनी तेजी से तरक्की की तरफ जा रहे हैं, ये तरक्की नहीं हजम हो रही। पता नहीं इनका आवाम से इतना ज्यादा डिस्कनेक्ट है, इनको पता नहीं है कि इस वक्त किसान का, मजदूर का, सफेद पोश तबके का, दिहाड़ीदार का, तनख्वाहदार का, बिजनेसमैन का भी क्या हाल है। अभी तो इनकी आपस की लड़ाइयां आइंदा दिनों में सामने आएंगी। मैं आपको खबर दे रहा हूं कि IMF से जो कुछ एग्री कर लिया है, आपस में वजारतों में लड़ाई चल रही है कि किस तरह आपने एग्री कर लिया कि जी 31 जनवरी तक या जनवरी के आखिर तक 2025 में, यानी 2 माह बाद तक हम जो गैस सप्लाई कर रहे हैं इंडस्ट्रीज को, वो लेकर हम बिजली पर उनको लेकर आएंगे। तो कैसे लेकर आएंगे? अभी तो पता नहीं कितने प्लांट्स बंद हो जाएंगे, कितनी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, क्या करेंगे कुछ समझ नहीं आ रही। आपस की लड़ाई चल रही है और यहां पर कहा जा रहा है इकॉनमी बड़ी अच्छी चल रही है। और अगर इकॉनमी बड़ी अच्छी चल रही है तो आप फिर उसको बंद क्यों कर रहे हैं? लोग कहते हैं जी लोगों ने मुस्तरद कर दिया, अवाम मुस्तरद कर दिया, तो फिर सब कुछ बंद क्यों कर रहे हैं? सब कुछ बंद कर दिया। अभी तो पता नहीं कितने दिन ये माहौल रहेगा, हुकूमत को कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि इन्होंने ये मामला शुरू 24 का जिस तरह एहतजाज था, 2-3 दिन पहले इन्होंने सब कुछ बंद कर दिया। अब एहतजाज की कोई मुद्दत तो है नहीं कि कब तक जारी रहेगा। हाँ, इमरान खान की रिहाई तक। अब वो कितने दिन मसला ये रहता है कुछ पता नहीं। तो क्या हुकूमत इतने दिन तक ये सब कुछ बंद रख सकेगी? मुझे नहीं लगता। तो हुकूमत की इस सारे खेल में शिकस्त यकीनी है और इस सारे खेल में नजर आ रहा है कि इमरान खान जीत रहा है। वो जेल में है, वो फिर भी आजाद है, वो एक कॉल देता है। इनका ख्याल था कि इतनी कॉल्स हो ही नहीं सकती कि जी अक्टूबर में उसने कहा पहले हमने किसी तरह से अगस्त का मामला आगे डलवा दिया कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, आपको एहतजाज की इजाजत दे देंगे, एहतजाज की यानी जलसे की, बल्कि एहतजाज छोड़िए जलसों की इजाजत दे देंगे, वो नहीं मिली। अक्टूबर में नोट निकले, अब 1 महीने के अंदर लोग निकल आएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। 90% लोगों का ख्याल ये था नहीं लोग निकल ही नहीं सकते। 1 महीने के अंदर कैसे? अभी अक्टूबर में तो एहतजाज किया था, डी चौक में लोग आए थे, अब नवंबर में ही, अगले महीने में क्या होगा?
तो आप सोचिए कि ये तो काम फिर दिसंबर में भी हो जाएगा, ये तो फिर जनवरी में भी हो जाएगा, फरवरी में हो जाएगा। हिस्ट्री में कभी ये नहीं हुआ कि 1 महीने के अंदर अंदर पहले से भी ज्यादा भरपूर एहतजाज कर दिया जाए और जो 30,000 की नफरी है हुकूमत की तरफ से वो भी नाकाफी हो जाए। उनके सारे इंतजाम, सारे कंटेनर्स, अरबों रुपया लगाकर, सारा पैसा, सारा मीडिया जो उन्होंने अपने पास रखा हुआ है, इश्तिहार दे देकर मेन स्ट्रीम मीडिया को, सारा कुछ जो किया हुआ है, सरकारी मीडिया तो छोड़ दें, वो सारा नकारा हो जाएगा। सारी चालें इनकी उल्टी पड़ जाएंगी। गिरफ्तारियां हैं तो वो उल्टी पड़ गई हैं, शेलिंग है तो वो उल्टी पड़ रही है, कोई उससे हल नहीं मिल रहा। गिरफ्तारियां हैं तो उससे कोई फायदा नहीं हो रहा कि अच्छा जी कह रहे हैं कि कुछ इनके रहनुमाएं खुद गिरफ्तारियां दे रहे हैं, देते रहे कारकुन फिर भी पहुंच रहे हैं। जो खुद गिरफ्तारियां दे रहे हैं तो ये उनको ये कहकर खुद कमजोर कर रहे हैं अपने आप को भी और उनको भी कि जी वो तो खुद आ गए हैं, ठीक है आ जाए जी कर ले गिरफ्तार। तो उसके बाद क्या लोग नहीं आ रहे और फिर खुद मान रहे हैं कि जो खुद गिरफ्तारियां दे रहे हैं तो आप क्यों करें उनको गिरफ्तार, ना करें फिर आप, तो इतना ही आसान आपके लिए कर रहे हैं, वो आ रहे हैं आप गिरफ्तार करें, बहुत से गिरफ्तारियों के नंबर पूरा कर रहे हैं। तो हालात कंट्रोल में हुकूमत के आ नहीं रहे। अल्लाह हाफिज़।